यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से कंटिन्यूएशन पे हम ये तो एज इट इज़ इसको बाहर ही रहने देते हैं। इस होल क्वांटिटी को ना मैं ए कह देती हूँ या बी कह देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार इसको लिखना ना पड़े। तो ये 0 to इन्फिनिटी क्यू बाय के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टी क्यू, ये बी देख लेना है कि ये हमने इस पूरी टर्म को बी लेट किया हुआ है। तो इस इंटेग्रल को ये जो है ये इसके साथ भी आ रहा है, ये इसके साथ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के साथ लिखते हैं और ये बी भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दोनों के साथ आएगा ऐसे। ये बी को मैं बिल्कुल बाहर ले लेती हूँ क्योंकि मैं इनका इंटेग्रल जोड़ना चाह रही हूँ, तो बी वैसे ही। तो ये इसके साथ क्यू डी क्यू बाय के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऐसे इनके इंटेग्रल्स जॉइन हो सकते हैं अगर एक लिमिट में हो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, वो दूसरा हो 0 to इन्फिनिटी, और इनका इंटेग्रेंड बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो, बिल्कुल सेम। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस आयोटा क्यू है, यहाँ पे प्लस आयोटा क्यू है। तो हम ये एक चेंज करते हैं कि ये जो माइनस वाला है, ठीक है, इसको प्लस में करते हैं। तो इसको प्लस में करते हैं तो ये हम चेंज लाते हैं कि लिमिट को हम चेंज करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो 0 to इन्फिनिटी है, तो ये इन्वर्ट करने के लिए हम नेगेटिव साइन इसमें लगा देंगे हम साथ में, ठीक है। लिमिट हमने इन्वर्ट कर दी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो हो गया और नेगेटिव साइन इसकी जगह आ गया। उसके अलावा हम इसमें ये चेंज करेंगे कि क्यू को चेंज कर देंगे माइनस क्यू के साथ, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल कर देंगे क्योंकि ये दोनों जनरल वेरिएबल्स हैं ना, तो ये हम चेंज कर सकते हैं जनरल, क्योंकि हम इनको लेके जा रहे हैं। तो और 0 to इन्फिनिटी इनकी वैल्यूज़ वैसी ही हैं, इसकी भी वैसी ही आएंगी, इसकी भी इंटीग्रेशन पे वैसी ही वैल्यूज़ आएंगी। तो मतलब इक्विवेलेंट है, क्यू लिखें या माइनस क्यू से रिप्लेस कर दें, तो क्यू की जगह माइनस क्यू। अच्छा, इसका अगर ये डी क्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस डी क्यू, तो जहाँ डी क्यू है उसकी जगह माइनस डी क्यू, तो ये माइनस क्यू, डी क्यू की जगह माइनस डी क्यू, के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज़ क्यू स्क्वायर ही। तो ये ई दबा ये प्लस आयोटा क्यू अब बन चुका है, माइनस 0 to इन्फिनिटी, ये एज इट इज़ रहने देना है। ये जो माइनस वाला था ना उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इंटेग्रेंड क्योंकि हम दोनों का सेम बनाना चाहते थे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को प्लस कर दिया और इसका भी एक माइनस आ रहा है, इसका भी एक माइनस आ रहा है, दोनों माइनस बाहर ले लेंगे बी के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लिया है और ये दोनों हम देख सकते हैं इंटेग्रेंड बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। तो अब इन इंटेग्रेंड्स की लिमिट्स को ज्वाइन कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो है और ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो ये कंटिन्यूस लिमिट बना देते हैं, ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये एक दफ़ा ही एक ही इंटेग्रेंड लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं और इसे क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कर देते हैं। ये माइनस माइनस ये बाहर प्लस हो जाएगा। अब b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और b की वैल्यू थी, ये थी b की वैल्यू, ठीक है। और तो ये अब ये जो इंटेग्रेंड है ना इसको हम निकालेंगे रेजिड्यू थ्योरम से। तो मैं यहाँ से ही ना इस इंटेग्रेंड को इलादा से ले लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। तो इसको मैं लिख सकती हूँ q माइनस के इंटू क्यू प्लस के, ठीक है। तो नाउ दिस इंटेग्रेंड कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द रेजिड्यू थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू थ्योरम I इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा टाइम्स
these two integrands calculated at poles. पोल्स होते हैं वो पॉइंट्स जिस पे ये जो इंटेग्रेंट है, इंटेग्रेंट मीन इस इंटेग्रल के अंदर की क्वांटिटी जो कि ये है, ठीक है, तो वो जिस पे इन्फिनिटी हो, तो हम देख सकते हैं किस किस पॉइंट पे इन्फिनिटी होगी। q माइनस के अगर ज़ीरो हो या q प्लस के ज़ीरो हो, तो q माइनस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, जब q इज इक्वल्स टू के होगा। तो q प्लस के कब ज़ीरो होगा, जब q इज इक्वल्स टू माइनस के होगा। तो इन टू पॉइंट्स पे ये इंटेग्रेंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोल्स हैं। तो पहला पोल ये हम डिफ़ाइन कर देते हैं माइनस के का, और ये डिफ़ाइन कर देते हैं प्लस के का, और इस पे हम ये इंटेग्रेंस एवेलुएट करेंगे यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन बी एंड दिस इज इक्वेशन सी, ठीक है। सो ये पहले q इज इक्वल्स टू माइनस के पे इसको एवेलुएट करते हैं, और इसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो इंटेग्रेंड है, लेट्स से मैं इसको टी ऑफ q कह देती हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही मतलब आसानी के लिए मैंने कह दिया, क्योंकि इंटेग्रेंड को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये अगर मैं निकालना चाहती हूँ ना, उसके लिए हम करेंगे लिमिट q अप्रोचेस टू माइनस के टी ऑफ q, ठीक है, एज इट इज़। तो ये माइनस के पे जो चीज़ इसको इन्फिनिटी बना रही है ना, वो टी ऑफ के की तरफ ले जाएंगे इधर। तो कौन सी माइनस के क्यू की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस के प्लस के ज़ीरो बनेगा ना, तो ये वाली क्वांटिटी इसको इन्फिनिटी बना रही है, तो ये इधर ले जाएंगे। तो ये टी ऑफ क्यू इंटू क्यू प्लस के, ठीक है। तो बाकी जो बच जाएगी ना, उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते होते हैं। तो ऐसे ही रेजिड्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो इंटेग्रेंड है ये इक्वल होता है, लिमिट अप्लाई हम करते होते हैं उस फंक्शन के जो ये वाला तो है, ये वाली चीज़ इधर ले जाएंगे जो इन्फिनिटी बना रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये वाली चीज़ हमने ओमिट कर दी, तो हमें क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसमें हम माइनस के पुट करते हैं हर जगह, क्यू की जगह माइनस के, ये भी माइनस के आर माइनस आर प्राइम हो गया डिवाइडेड बाय ये माइनस के, तो ये बन गया है कि माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे ये टू के कैंसिल। तो ये हमारे पास जो ये इंटेग्रेंड आया माइनस के पे ये आया है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इंटेग्रेंड निकाल लिया। अब सेकंड इंटेग्रेंड हम q इज इक्वल्स टू के पे निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट q अप्रोचेस टू के और t ऑफ k, और वो वाला पार्ट उधर ले जाएंगे जो इसको q इज इक्वल्स टू के पे इन्फिनिटी बनाए। तो ये वाला वो पार्ट है, इसमें अगर k पुट करेंगे तो k माइनस के ज़ीरो, तो ये इन्फिनिटी बनता है, तो ये इधर ले जाएंगे। तो बाकी जो बचेगी उस पर लिमिट अप्लाई होगी। तो ये तो अब ये ओमिट कर देते हैं, ये हमने निकालना था। तो ये आ गया कि तो ये हमने इंटेग्रल निकाल दिया, ओके। तो अब हम इसको इंसर्ट करते हैं इसकी जगह, क्योंकि नहीं इसमें इंसर्ट करेंगे क्योंकि ये आई है। तो आई इज इक्वल्स टू आ गया 2 पाई आयोटा टाइम्स इंटेग्रल एट माइनस के प्लस इंटेग्रल एट प्लस के। तो माइनस के पे जो आया है वो आया माइनस आयोटा के आर माइनस आर। तो टू दोनों के साथ ही टू इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, तो ये कैंसिल। तो पाई आयोटा टाइम्स ठीक है।
तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, जो Q इज इक्वल टू माइनस के पे हमने एवेल्यूएट किया था, ये इंसिडेंट वेव का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये स्कैटर्ड वेव का पार्ट है। इसे हम कह सकते हैं होमोजीनियस का पार्ट, और इसे हम कह सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट। कि स्टार्ट में ही हमने देखा था कि जो हमारा साई ऑफ आर है उसमें इंसिडेंट पार्ट भी एक आएगा और एक स्कैटर्ड पार्ट आएगा, ठीक है। इंसिडेंट पार्ट जो होमोजीनियस सॉल्यूशन को शो कर रहा होगा, और स्कैटर्ड पार्ट जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कर रहा होगा। और मैंने कहा था कि हम स्कैटर्ड वाले पार्ट को ले लेंगे और इंसिडेंट पार्ट को इलादा कर देंगे, ताकि हम साइज स्कैटर्ड को इवेल्युएट कर सकें। तो इस पॉइंट पे हम जो ग्रीन्स फंक्शन की वैल्यू आई है उसमें एक आ गया है इंसिडेंट पार्ट, दिस इज़ द इंसिडेंट पार्ट जो कि माइनस क्यू के पे है, और ये स्कैटर्ड पार्ट है जो कि प्लस के पे आया है, और इसको हम लेंगे। और अब हमारा जो साई ऑफ आर आएगा ना, जिसमें हमने ग्रीन्स फंक्शन का वो पार्ट डाला है जो फाई स्कैटर्ड के करस्पॉन्डिंग था, तो इसलिए ये जो साई ऑफ आर है हम इसे फाई स्कैटर्ड कहेंगे अब, क्योंकि हमने इसका इंसिडेंट वाला पार्ट जो है ना ख़त्म कर दिया। ज़रूरत नहीं है तो क्यों इसको निकालें, क्योंकि स्कैटर्ड वाले पार्ट में हमने पहले जो ये डिवाइस की थी ना, ये एक्सप्रेशन, इसमें था ना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो ये वाला हमारा मतलब का पार्ट है, तो हम इसको लेके चलेंगे आगे। और जो हमने साई ऑफ आर इज इक्वल टू वो ग्रीन्स फंक्शन टाइम्स वो सोर्स टर्म डी क्यू बार प्राइम किया था ना, इसमें अब ये साई ऑफ आर जो है हम इसे लिख सकते हैं साई स्कैटर्ड, इस साइड में ये है ना, इसको साई स्कैटर्ड ऑफ आर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन्स फंक्शन का वो पार्ट ऐड किया है जो स्कैटर्ड पार्ट को शो कर रहा था। हम इसको लेते हैं, ये वाला कैंसिल कर देते हैं, और ये पाई ओयोटा टाइम्स ई ओयोटा के आर माइनस आर प्राइम को ले लेते हैं, और इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब तो ये मैंने पुटिंग कर दी है, तो ठीक हो गया। तो ये अयोटा कैंसिल, और एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं 1/4 पाई लिख देते हैं अब, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर था जिसमें से एक पाई कैंसिल हो गया। आर माइनस आर प्राइम अयोटा के आर माइनस आर प्राइम, ये हमारे पास ग्रीन फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं हमारी वो इक्वेशन जो साई ऑफ आर जो हमने एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ ग्रीन्स फंक्शन, which was 2 mu by h cut square v of r prime psi of r prime d cube r prime। तो इसको बाहर ले जाते हैं हम, ग्रीन्स फंक्शन का नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यूज़ बाहर ले आते हैं, आर माइनस आर प्राइम अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये इंटेग्रेंट आर प्राइम पे है और ये आर प्राइम यहाँ पे आज़ाद नहीं है। सो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था ये ऐसे था, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही रहने देना है हमने, ठीक है। और अयोटा के आर माइनस आर प्राइम ये है स्केलर में, इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमने जब इंटेग्रेंट को सॉल्व किया था तो इनका डॉट प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया था ना कॉस थीटा लिख के, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अब ये जो फॉर्म है ना, इसको हम फर्दर जो है ना अप्रॉक्सीमेट करके एसिम्प्टोटिक लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 और 2 ये माइनस म्यू एच कट स्क्वेयर पाई 2 पाई एच कट स्क्वेयर, तो ये जो है इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये इनका मैग्नीट्यूड है, पे एसिम्प्टोटिक लिमिट अब लगानी है, और एसिम्प्टोटिक लिमिट लगाने के बाद हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और क्योंकि जब कंपैरिजन हमने करना है ना, तो उसमें हमें अयोटा के आर चाहिए, तो वो सेपरेशन एसिम्प्टोटिक लिमिट अप्लाई करने पे लगेगी, क्योंकि इट होल्ड्स इन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि जो डिटेक्टर है वो काफ़ी दूर होता है। दिस इज़ डिटेक्टर, और ये यहाँ पे इवेंट हो रहा है या टारगेट पार्टिकल है, ठीक है। टारगेट पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पे इवेंट होगा, तो इसका इससे डिस्टेंस आर प्राइम हम कहते हैं, दिस डिस्टेंस इज़ आर,
ये जो डिस्टेंस होता है ये आर माइनस आर प्राइम होता है, तो ये आर प्राइम है। तो हम देख सकते हैं कि आर इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू आर प्राइम, तो हम ये कहते हैं कि आर इज़ वेरी लार्ज, या फिर आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हम कह रहे होते हैं। ये वेरी लार्ज इज़ वेरी बेटर वर्ड हमारे लिए। तो ये जो आर वन ओवर आर माइनस आर प्राइम है, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं कि क्या बनती है एज आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी या आर वेरी लार्ज हो जाए तो। और इसके लिए भी ये जो है ना, इसके लिए भी हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या बनता है। तो आर माइनस आर प्राइम का मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट आर माइनस आर प्राइम के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जैसे ठीक है, किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम इस तरह से लिखते होते हैं कि अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो हम ये अंडर रूट आर स्क्वायर के ये इक्वल होता है। तो वे आर इज़ स्केलर, तो यहाँ पे भी ये हम इस तरह की सिचुएशन करेंगे कि ये अंडर रूट आर डॉट आर प्लस ए स्क्वायर, आर इनमें डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये वेक्टर्स है ना इसलिए, तो आर प्राइम डॉट आर प्राइम का डॉट प्रोडक्ट माइनस 2ab और डॉट आर प्राइम डॉट, ये सारा का सारा अंडर रूट के अंदर है। तो ये सिमिलर वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका आर प्राइम स्क्वायर। तो नेक्स्ट इज़ कि जिस पे एसिम्प्टोटिक लिमिट हमें लगानी होती है ना, उसे हम कॉमन ले लेते होते हैं। तो ये अंदर से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये 1 प्लस आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो सारी टर्म्स जो हैं कॉमन लेना मतलब सारी टर्म्स को उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। तो ये हमने कर दिया, ये आर स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा, ये 1 ओवर आर बन जाएगा, ये 1 ओवर 1 प्लस आर प्राइम स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो दिस अप्रोचेज टू ज़ीरो। ठीक है, आर इज़ वेरी लार्ज, तो ये आर डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाए तो क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, तो ये अप्रोचेज टू ज़ीरो। इसका नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर भी आर है तो इट कैन कैंसल्स आउट, पॉसिबली ये हो सकता है। तो ये 1 प्लस ये उसकी पावर ये ऊपर ले जाते हैं, ये पावर -1/2 हो जाएगी। अब इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स। सो ये 1 ओवर आर 1 प्लस ये 2 तक कैंसिल हो जाएंगे, तो आर डॉट आर आर स्क्वायर। तो अब ये 1 ओवर आर सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दिस कैन अप्रोच टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास 1 ओवर आर बच गया। ठीक है, ये पहले आर स्क्वायर था क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी आर था, तो हम ये 1 ओवर आर जैसा ही था। ठीक है, 1 ओवर आर को हमने बचा के रखना है, 1 ओवर आर को हमने ज़ीरो नहीं कर सकते, तो या 1 ओवर आर स्क्वायर और 1 ओवर आर क्यूब की वैल्यू, तो ये ऊपर आर इसको अकोमोडेट कर रहा था, इसको ज़्यादा छोटा नहीं बना रहा था। तो अब ये क्योंकि आर क्यूब आ गया, नाउ वी कैन पुट इट ज़ीरो। ठीक है, तो ये 1 ओवर आर हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ चुकी है इसके लिए। तो ये जो क्वांटिटी है ना, इसकी जगह हम 1 ओवर आर पुट कर देंगे। अब इसका देखते हैं कि तो इसके लिए भी ये के है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वो 1 ओवर समथिंग था ना, अब ये सिंपली ऐसी सीधी वैल्यू है। तो अब इसके लिए भी वही करेंगे कि आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम के माइनस 2 आर डॉट आर प्राइम, और सिमिलर प्रोसीजर इसमें से
आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, तो ये आर इसके बाहर आ जाएगा, और तो ये क्वांटिटी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो बच गया हमारे पास 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो अब इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन हम अप्लाई करते हैं। अब इसकी पावर 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 2, ठीक है। उस केस में याद करें तो ये 1/r था वहाँ पे, अभी के आर है, तो ये वाली टर्म जो है नेग्लिजिबल नहीं रहेगी इसलिए, ठीक है। इस केस में नेग्लिजिबल होगी कि क्योंकि ये जब हम ऊपर लेके गए इस पर माइनस पावर आई और ये बाहर इसके 1/r था, जिसने इसको और छोटा कर दिया, ये नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि के आर है तो ये इसकी आर को जो डिनोमिनेटर है उसको कम करेगी, सो दैट ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल नहीं रहेगी। तो ये 1 माइनस 2 कैंसर, ठीक है। आप के आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये के आर ये एक आर कैंसिल, तो ये के आर माइनस के आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर आर, तो ये आर वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड होना तो वो यूनिट वेक्टर होता है, तो ये हम लिख देते हैं कि आर यूनिट वेक्टर डॉट आर प्राइम, तो इन दोनों को मिला के हम एक लिख देते हैं मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो ये के वेक्टर हम बना देते हैं इसको। ये स्केलर था मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर बन गया ऐसे। तो हमने इस एक्सप्रेशन के लिए ये निकाल लिया, ठीक है। और वो जो 1 डिवाइड बाय था उसमें 1/r, तो अब ये इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास के आयोटा के आर माइनस के डॉट आर प्राइम आया है, तो इसको इंसर्ट करते हैं, इधर कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये जो डेरिवेशन है एंड तक आ गई है, तो ये के आर माइनस आर प्राइम का ये जो था ना, ये हमारे पास आ चुका है के आर माइनस के डॉट आर प्राइम। इस ये 1/1 दिस क्वांटिटी इज़ 1/r, तो ये 1/r, ठीक है। और v ऑफ r प्राइम साई ऑफ r प्राइम डी क्यूब r प्राइम, ठीक है। तो ये जो इंटेग्रल है ये r प्राइम पे अप्लाई हो रहा है, तो ये r इसमें एज कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, तो इसको मैं बाहर लिख देती हूँ, ठीक है। इसकी ये दोनों एक्सपोनेंशियल सेपरेट कर देते हैं, तो 2π² r, तो दोनों एक्सपोनेंशियल सेपरेट कर दिए, तो ये बन गया। तो ये भी जो है r प्राइम इंडिपेंडेंट है, इससे भी बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अंदर क्वांटिटी बच चुकी है आयोटा के आर बाय आर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं, ये साइज स्कैटर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ग्रीन फंक्शन हमें स्कैटर्ड पार्ट ही पुट किया था, तो ये 2π, इसको भी मैं रहने देती हूँ, तो आयोटा के आर बाय आर करती हूँ और सारी टर्म ये लिखती हूँ। तो हमने फाइव स्कैटर्ड जो पहले डिवाइस किया था वो क्या था, वो कांस्टेंट e⁻⁴ के आर बाय आर, ठीक है, एफ ऑफ थीटा एन फाई था। ए को हम थोड़ी देर के लिए करें, तो जिस क्वांटिटी का कोफिशिएंट जो भी होगा वो एफ ऑफ थीटा एन फाई होगा। तो हमने देखा कि इसका कोफिशिएंट जो हमने यहाँ से निकाला, इसका कोफिशिएंट ये सारी क्वांटिटी बन रही है, तो वही एफ ऑफ थीटा एन फाई है। देन तो एफ ऑफ थीटा एन फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। e⁻⁴ के आर बाय आर का जो कोफिशिएंट है वो ये है, और इसी को हम एज और सोल्यूशन एफ ऑफ थीटा एन फाई की वैल्यू ले लेंगे। सो एफ ऑफ थीटा एन फाई इज इक्वल टू
एच कट स्क्वायर एंड तो दिस इज द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल, और हमने इसको निकाला है ग्रीन्स फंक्शन को यूज़ करते हुए, और दैट इज़ इट। और इसको एप्लीकेबल हम बनाते होते हैं नेक्स्ट इस पर बोन अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हुए एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इसको और इजी फॉर्म में लाते हैं और वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ पे एंड।